बंद रह गई है पूरी एविएशन इंडस्ट्री। एरोप्लेन बनाने वाले सख्त में, हवाई यात्रा कराने वाली कंपनियां सदमे में, क्योंकि आने वाले समय में उनके ये कंबशन इंजन से चलने वाले प्लेन कबाड़ हो जाएंगे। अपनी उड़ान की लागत तक नहीं निकाल पाएंगे, पैसेंजर्स ही नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि हवाई भाड़े में जबरदस्त कमी आएगी। हवाई यात्रा की स्पीड डबल हो जाएगी, यानी कि आधी एयर टिकट प्राइस में डबल स्पीड से हवाई सफर। और ये सुविधा निकट भविष्य में मिल सकती है एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी के फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट से। बोइंग, एयरबस, दुनिया की हर एविएशन कंपनी, पूरी की पूरी एयरप्लेन इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के सीक्रेट वेपन से। टेस्ला का ट्रम्प कार्ड VTOL सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट, जी हाँ, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, आवाज की स्पीड ध्वनि गति से तेज चलने वाला, कम फ्यूल खर्च पे चलने वाला सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट। जरा सोच के देखिए क्या होगा फिर इन एविएशन कंपनियों का, जो अरबों खरबों डॉलर्स की लागत वाले बड़े बड़े यात्री विमान बनाते हैं और उड़ाते हैं। क्या होगा उन महंगे एरोप्लेन फ्यूल ईंधन बेचने वालों का, जो आज की तारीख में मोटी कमाई कर रहे हैं पर्यावरण को दूषित करके। आज के इस वीडियो में हम आपको वर्तमान में भविष्य के उस दृश्य को दिखाएंगे जो हमसे महज 4-5 साल दूर है। यकीन मानिए, बस 4-5 साल दूर है। कैसे होगा एक इलेक्ट्रिक सुपरसोनिक जेट का सपना पूरा, वो भी प्योर ग्रीन एमिशन के साथ, जिससे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलेंगी, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, जिसकी गति आम कंबशन एरोप्लेन इंजन से 2 गुना तेज होगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कैसे काम करेगा टेस्ला कंपनी का वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट इंजन। आज से कई साल पहले जब राइट ब्रदर्स हवा में उड़ने की कल्पना करते थे, तब लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन लोगों को हवा में उड़कर दिखा दिया, और उन्हीं की बदौलत आज हम हवाई जहाज में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन हवाई जहाज में उड़ने का सपना हर किसी का पूरा नहीं होता। हर कोई कम से कम दामों में हवाई जहाज का सफर करना चाहता है और कम से कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है। लेकिन जब एरोप्लेन का एवोल्यूशन हुआ, तब उस समय के एरोप्लेन आज के एरोप्लेन जितने एडवांस नहीं थे। उस वक्त के हवाई जहाज बहुत ज्यादा शोर करते थे और उनका ट्रैवल टाइम भी बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर 1980 के दशक में एक ऐसा प्लेन आया जिसने अपनी रफ्तार से सबको चकित कर दिया। वो प्लेन था कॉनकॉर्ड। इस प्लेन के आने की वजह से एरोप्लेन इंडस्ट्री में क्रांति सी आ गई, जहां पुराने प्लेन एक जगह से दूसरी जगह, एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क से लंदन के बीच का सफर जो 7 घंटों में तय हुआ करता था, कॉनकॉर्ड के आने से अब वो सफर महज 3.5 घंटों में सिमट कर रह गया। लेकिन इस प्लेन की कई सारी खामियां थी। एक तो ये ईंधन बहुत ज्यादा पीता था, दूसरा इसके इंजन बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, और इस प्लेन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसके इंजन से निकलने वाली गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर को लगातार डैमेज कर रही थी। नतीजा, इसे आखिरकार बैन करना पड़ गया और एक सीमा तय हो गई कि एरोप्लेन्स, यात्री एरोप्लेन्स सुपरसोनिक गति में कभी नहीं उड़ सकते। लेकिन अब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी ने ऐलान कर दिया है एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट बनाने का। अब वो सपना साकार हो जाएगा। यात्री सुपरसोनिक जेट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनेगा। इसमें ना तो होगी तेज आवाज, ना ही उड़ेंगी हार्मफुल गैसें, और साथ ही इसकी गति इतनी तेज होगी कि ये नॉर्मल इंजन से ज्यादा बेहतर स्पीड देगा और यात्रियों को आधे समय में अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम होगा। आपको बता दें, टेस्ला पहले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अपना नाम बना चुका है और उसकी गाड़ियां आज की तारीख में मात दे रही हैं। बस वक्त थोड़ा सा है जब तक ये व्हीकल्स आम आदमी की जेब की खर्च तक पहुंच जाएं। जब ऐसा होगा तो पूरी की पूरी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट पेट्रोकेमिकल वाली इंडस्ट्री जो है वो दब जाएगी और हमारे पर्यावरण को काफी ज्यादा राहत महसूस होगी। और ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं टेस्ला के CEO एलॉन मस्क आसमान में भी। अब वो बनाने वाले हैं आपको, जैसे कि हमने बताया, सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट जो कि बेहतरीन काम करेगा। आइए जानते हैं ये किस तरीके से काम करेगा और क्यों ये आज के दौर में मौजूद कंबशन इंजन वाले एरोप्लेन्स को मात देने वाला है। ये इलेक्ट्रिक सुपरसोनिक जेट जो होगा वो इस प्रकार की एक मशीन होगी जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके, यानी कि इस जहाज को हवाई पट्टी की दरकार नहीं होगी। ये जहाँ है वहीं से वर्टिकली, यानी कि सीधा लंबवत ऊपर की ओर बढ़ेगा और वहां से अपने रूट को सेट करके आगे बढ़ जाएगा। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए भी इसे किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होगी।
आपने ये तकनीक जो है आज के कुछ मिलिट्री प्लेन्स में देखी होगी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में यात्री विमानों के लिए इस प्रकार की जो टेक्निक होती है वो अभी के टाइम में संभव नहीं है। लेकिन प्लान है टेस्ला कंपनी का इस टेक्नोलॉजी को यात्री विमानों में अप्लाई करने का, जहां जो प्लेन्स होंगे उनको किसी एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, वो कहीं से भी टेक ऑफ कर पाएंगे और कहीं छोटी सी छोटी जगह में भी लैंड कर पाएंगे। और आप ये जानते ही होंगे कि क्योंकि कंबशन इंजन्स को एक हवाई पट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कंबशन इंजन वाले जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं इनमें जो दुर्घटना की जो अवधि बताई जाती है वो जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब और जब प्लेन लैंड करता है तब, इन्हीं दोनों समय में सबसे ज़्यादा होती है। जब प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करेगा तो उसमें दुर्घटनाओं की जो परसेंटेज है उसमें ज़बरदस्त कमी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इमेजिन कीजिए आप ऐसे प्लेन में बैठे हैं जिसमें कोई इंजन नहीं है, जो ध्वनि की रफ्तार से हवा में उड़ रहा है। सिर्फ इमेजिन कीजिए ऐसे प्लेन में बैठकर आपको कैसी फीलिंग आएगी। जाहिर है ऐसे प्लेन में हर यात्री उड़ना चाहेगा, जिसमें यात्रा करने की लागत कम होगी, आधी होगी, और इसकी वजह से एरोप्लेन इंडस्ट्री पूरी तरीके से हिल जाएगी। तो आइए जानते हैं ये क्रांति आखिर कैसे आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नॉर्मल इंजन वाली गाड़ियों से कहीं ज़्यादा इफिशिएंट होती हैं और सबसे बड़ी बात ज़ीरो मेंटेनेंस होते हैं। लेकिन साथ ही क्योंकि इनसे कोई ज़्यादा एमिशन नहीं होता, पूरी तरीके से प्योर ग्रीन एमिशन होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर के लिए भी अनुकूल होती है। साथ ही साथ इनमें जो फ्यूल डलता है वो फ्यूल सस्ता हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि सस्ती पड़ती है। वहीं सोच कर देखिए अगर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी अगर एरोप्लेन्स में आ जाए तो कैसा होगा। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने यह दावा नहीं किया है कि वो इलेक्ट्रिक प्लेन का आविष्कार करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन टेस्ला कंपनी ने यह दावा किया है कि उनके पास डिज़ाइंस हैं, वो वेट कर रहे हैं उस बैटरी टेक्नोलॉजी के डेवलप होने का जो उन्हें वो पावर दे जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लगती है। आपको बता दें एलॉन मस्क ने यह दावा किया है कि किसी भी एरोप्लेन को हवा में उड़ाने के लिए, खासकर एक यात्री विमान को उड़ाने के लिए, वर्टिकल टेक ऑफ करने के लिए 400 वाट आवर पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी की जरूरत पड़ेगी। हाल में मौजूद जो लिथियम टेक्नोलॉजी वाली बैटरीज हैं वो इतनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन दावा है टेस्ला कंपनी का कि आने वाले 3 से 4 साल में 5 साल मान लीजिए ये वो बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगी जिसमें वो क्षमता होगी 400 वाट आवर पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी मेंटेन करने की। और जब ये हो गया तो मान के चलिए जो प्लेन्स हैं ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनके डिज़ाइंस बन के रेडी हैं। ज़रूरत है तो बस उस ईंधन की, और वो मिलने वाला है नई टेक्नोलॉजी की बैटरियों से जो 3 से 4 साल के अंदर डेवलप की जाएगी। इसका दावा कर रही है टेस्ला कंपनी। आपको बता दें कि एलॉन मस्क ने दावा किया है कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल प्लेन का डिज़ाइन तैयार कर लिया है, उन्हें बस अपने इस प्लेन को उड़ाने के लिए बैटरी की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि वो 3-4 सालों में ऐसी बैटरी बना भी लेंगे। वहीं देखा जाए तो कॉन्कोर्ड प्लेन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेन था, लेकिन उसके फेल होने के 3 बड़े कारण थे। एक तो वो ईंधन बहुत ज़्यादा पीता था, दूसरा उसके इंजन से बहुत ज़्यादा शोर होता था, तीसरा इससे निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जो ओजोन लेयर को तबाह कर रही थी। लेकिन टेस्ला का ये इलेक्ट्रिक प्लेन इन तीनों प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देगा। एक तो इलेक्ट्रिक है जिसकी वजह से ईंधन का कोई खर्च नहीं आता, और इंजन ना होने की वजह से इसमें से कोई हानिकारक गैसें भी नहीं निकलती। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत ही शांत इंजन होने की वजह से इसमें कोई आवाज़ भी नहीं होती। और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज मिलने वाले सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आवाज़ नहीं होती। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो भी आजकल आ रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी जान डालने के लिए आर्टिफिशियल इंजन साउंड को पैदा करने के लिए स्पीकर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि थोड़ा उनको पुराना फील कंबशन इंजन वाला मिल जाए। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खामी एक कंबशन इंजन वाले प्लेन में होती है वो ये है कि वो जितना हवा में ऊपर की तरफ जाता है उतनी उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, उसकी ताकत कम होती जाती है। वहीं एक इलेक्ट्रिकल प्लेन जब जितना हवा में ऊपर जाएगा उतनी उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। जितनी कम एयर डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट और उतनी ज़्यादा गति ये इलेक्ट्रिकल जो प्लेन होगा वो प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि कंबशन प्लेन वाले इंजन को हवा की ज़रूरत होती है उड़ान भरने के लिए, तैरने के लिए, ग्लाइड करने के लिए और उसके इंजन को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए उसके साथ में ये लिमिटेशन हमेशा बरकरार थी, जिसकी वजह से यात्री प्लेन्स को सुपरसोनिक गति में उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था और काफ़ी महंगा होता। साथ ही जो एमिशन निकलते हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन जितना हवा में ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा थिन एयर में जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा उसको स्पीड बढ़ जाएगी, उतना कम उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस का। और होगा ये कि ये सुपरसोनिक गति को बड़े आराम से प्राप्त कर लेगा और बहुत जल्द ही आपके डेस्टिनेशन गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करेगा। इंतजार है तो बस उस बैटरी टेक्नोलॉजी का जो हमें दे 400 वाट आवर पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी। आपको बता दें इलॉन मस्क ने इस थ्योरी को एक बेहतरीन तरीके से समझाया था। उन्होंने हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। उनका ये प्रोजेक्ट एक सुपरसोनिक ट्रेन का था
जिस ट्रेन को एक टनल के अंदर दौड़ाया जाना था। उनका यह हाइपरलूप प्रोजेक्ट बिल्कुल इस प्रोजेक्ट से मेल खाता है, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जो सुपरसोनिक जेट है उसी प्रोजेक्ट से इसका मेल खाता है। क्योंकि वो जिस सुपरसोनिक ट्रेन को जिस टनल में चलाना चाहते थे, उस टनल में हवा का दबाव कम किया जाता। हवा का दबाव कम होने की वजह से वो सुपरसोनिक गति से वो ट्रेन जो है, हाइपरलूप जो ट्रेन है, वो स्पीड से अपने गंतव्य तक पहुंच पाती और रफ्तार पकड़ने में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं महसूस होती। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला अकेली कंपनी नहीं है। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें रोल्स रॉयस भी शामिल है। रोल्स रॉयस वही जो बेहतरीन बेशकीमती कारें बनाने के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। आपको बता दें, रोल्स रॉयस ने दावा किया है कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने वाली इलेक्ट्रिक एरोप्लेन बना सकती है। लेकिन लोग जो हैं वो बैट लगा रहे हैं कि टेस्ला हरा देगी रोल्स रॉयस को, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी में टेस्ला का कोई जवाब नहीं और वो इसे प्रूव कर चुकी है इलेक्ट्रिक कारों को ज़मीन पे दौड़ाकर, सड़कों पे दौड़ाकर। और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में भी हम टेस्ला व्हीकल्स को देख पाएँ जिनकी कीमत भारतीय बाजार, भारतीय जनमानस की जेब के हिसाब से। वैसे आपको बता दें दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनका दबदबा बाकी कंपनियों पर हमेशा से बना रहा है। लेकिन जब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सोचिए क्या होता है। नोकिया याद है आपको? जब नोकिया ऑपरेट कर रहा था और एंड्रॉयड का उद्भव हुआ था, नोकिया ने सिरे से नकारना शुरू कर दिया था कि एंड्रॉयड कुछ नहीं है, एंड्रॉयड कुछ नहीं कर पाएगा। इवेंचुअली क्या हुआ, पतन हुआ नोकिया का, क्योंकि वो एंड्रॉयड को अपना नहीं पाया, नकारता रहा बहुत समय तक। दूसरी कंपनियां आगे बढ़ गई और जब नोकिया ने एंड्रॉयड को अपनाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी कंपनियां इस मार्केट में अपना दबदबा कायम कर चुकी थी। कुछ ऐसा ही होने वाला है बोइंग और एयरबस के साथ, क्योंकि ये लोग ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे पर्यावरण का भला हो। इन्हें बस अपनी जेबों की पड़ी हुई है। लोगों से मोटे से मोटा उड़ान का किराया भाड़ा इन्हें चाहिए, बस यही और कुछ नहीं। देखते हैं आने वाले समय में कब, कैसे और कितनी जल्दी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए, मात्र 5 साल के बाद एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाली है, डिसरप्ट होने वाली है। इसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई शक व शुबा नहीं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको रोचक लगा होगा। हम जानना चाहते हैं कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक जेट पर आपकी क्या राय है, और ये भी बताना ना भूलें कि आप किस विषय पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, यही वही तरीका है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर करिए वीडियो अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट आप सब तक पहुँचा सकें शुद्ध हिंदी भाषा में। धन्यवाद।